हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपी टैट। जो यूपी टैट में आपके पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन साइंस। ठीक है, हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड मैं साथ आपको आंसर भी बताते चलूँगी। इस वीडियो में हम टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है एंड आपसे इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जो भी क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन में डालिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अबेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा है इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इन चारों में से सबसे अबेंडेंट मोस्ट अबेंडेंट गैस कौन सी है, जल्दी में कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट अबेंडेंट गैस है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछी गई है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमें एसआई यूनिट बतानी है फोर्स की। तो एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी, ऑप्शंस में हमारा क्या है, जूल, वॉट, न्यूटन एंड पास्कल। तो फोर्स की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन हम नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन पंप आउट करता है ब्लड को, ना कि प्यूरिफिकेशन करता है। तो इन दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, जो कौन सी ऑर्गन है जो पंप आउट करती है ब्लड को इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाटर फ्रीज एट। वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज आउट होता है। तो हमें यहाँ पर बताना है वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज होता है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए, दैट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो ऑब्टेन होता है सनलाइट से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, विटामिन डी की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सनलाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वाटर किसका मिक्सचर होता है, कौन से एलिमेंट से बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, H2O। एंड CO2 हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। O2 क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन गैस। एंड NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सोल्ट, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने किचन में। एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट। तो इन प्लैनेट्स में से वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न में से ही हमारा रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है। तो रेड प्लैनेट हमारा क्या है, मार्स। ठीक है, मार्स को क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट। एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा होता है, मर्करी। एंड ब्लू प्लैनेट किसे बोला जाता है, अर्थ को। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू।
साउंड कैसे ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए टू ट्रैवल, ठीक है। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए टू ट्रैवल। तो वैक्यूम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में साउंड को एक मीडियम नहीं मिलता है ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम मतलब कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एयर में भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एंड हमारा साउंड क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। साउंड को एक मीडियम चाहिए, कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए जो एक दूसरे के साथ टकराएं एंड साउंड को आगे ट्रांसफ़र करें। ऐसा वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। तो हमारा ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ जो है हमारा, वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। 11th क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा होता है, जुपिटर। जुपिटर क्या है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोरोफिल इज़ फाउंड इन। तो क्लोरोफिल जो होती है हमारे कहाँ पर होती है, प्लांट के लीव्स में। एंड ड्यू टू दिस, ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वाई लीव्स आर इन ग्रीन इन कलर, तो उसका आंसर भी ये होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनका कलर भी क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट फूड, क्लोरोफिल प्लांट को हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मरकरी। मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पर भी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, एम्पियर। एंड ओम हमारी किसकी एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। वॉट हमारी पावर की है, एंड एम्पियर हमारी किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सन इज़ आ, हमें ये बताना है कि सन हमारा एक प्लैनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है या फिर कॉमेट है। तो सन हमारा एक क्या है, स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेमन, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन। तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सिक्रिक एसिड। सिक्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ह्यूमन बीइंग हैज़ हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सी करेक्ट आंसर है, कितने होते हैं, 23। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या रिक्वायर करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। मॉइस्चर भी हो सकता है, हम अगर ऑप्शन में मॉइस्चर है तो हम मॉइस्चर को भी लगाएंगे, ह्यूमिडिटी अगर ऑप्शन है उसे भी हम टिक लगाएंगे। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्यू मेथड, जैसे गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है, एंड बाय पेंटिंग द सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पेंट कर देते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये प्रोसेस क्या हो जाती हैं, स्लो डाउन प्रोसेस हो जाती हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। एंड रस्टिंग क्या होती है, एक वेरी स्लो प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस नहीं होती है, ये एकदम स्लो प्रोसेस
होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। तो शिप ऑफ डेजर्ट हम किसे बोला जाता है, कैमल को। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके अप्रोक्स होती है, 3 × 10⁸ के। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, विच ऑर्गन पंप्स आउट द ब्लड। ठीक है, तो उसका आंसर हमने क्या लगाया था, हार्ट। एंड फिल्टर हमारे क्या करती है, कौन सी ऑर्गन फिल्टर करती है, डैट इज किडनी। किडनी क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। देन पीएच ऑफ वाटर क्या होता है, पीएच ऑफ वाटर होता है 7। अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका पीएच वैल्यू, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा। और अगर सब्सटेंस कोई बेसिक है, ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ग्रेटर। एंड अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, तो इनका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी थी, न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने डिस्कवरी की थी ग्रेविटी की। एंड आपने एक स्टोरी सुनी होगी दैट न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं एंड उनके सिर पर एप्पल गिरता है। ठीक है, तो उससे उन्होंने डिस्कवर करा था, ये कंसेप्ट रहा है डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी में। ठीक है, एंड डिस्कवरी किसने की है, न्यूटन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कोसेस। अगर किसी को भी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी है तो क्या कोस होता है, डिस्कवरी। ठीक है, एंड अगर किसी को भी विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो उसे क्या होता है, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेरी है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी है वो क्या है, सन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, एयर। फायर एग्जिस्टेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, डैट इज डायमंड। डायमंड क्या है, एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, सभी सब्सटेंस में से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी सेंटर कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल इज। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल का हर फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, डैट इज न्यूक्लियस। देन पावर की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो किस में हेल्प करते हैं हमारे, इन इम्यूनिटी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, फाइट करते हैं विद बैक्टीरियाज और जो भी अदर पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं एंड हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम का सिंबल आपको बताना है। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। ठीक है, S क्या होता है हमारा सल्फर, N क्या होता है हमारा। 32 क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट हैज़ परमानेंट रिंग। तो हमारे सोलर प्लैनेट में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग होता है, तो हमारा कौन सा होता है, सैटर्न। सैटर्न के पास क्या होता है, रिंग होता है। जैसे हमारा ये प्लैनेट है इसके अराउंड में क्या होता है, रिंग। ठीक है, डिस्कवरी
ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यह भी हमने डिस्कस करा था, किसने डिस्कवर की थी ग्रेविटी कंसेप्ट? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग? तो कौन सा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रीथिंग? अगर यहाँ पर ब्रीथिंग की जगह पर रेस्पिरेशन भी आता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सेल के लिए, फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम उसे? बायोलॉजी। फिजिक्स में हम मटेरियल एंड सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं, डेट हाउ। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट मेज़र टेम्परेचर? कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करती है टेम्परेचर को? तो इसका आंसर हमारा क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेज़र करता है। बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? टू मेज़र द प्रेशर। एंड हमारा अमीटर किसके लिए यूज़ होता है? टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड। अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? ठीक है, तो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अराउंड सन। ठीक है, इसका आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर। थर्टी एट क्वेश्चन क्या है, प्लांट एब्सॉर्ब विच गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट कौन सी गैस ऑब्जॉर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। मैटर कॉमनली एग्जिट्स इन 3 स्टेट्स। मैटर किस स्टेट में एग्जिट करता है मेनली? तो 3 स्टेट। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। ठीक है, सॉलिड मैटर किन 3 स्टेट में प्रेजेंट रहता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कंडक्ट करता है वाटर को या फिर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को? तो दैट इज जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीव्स से अदर पार्ट में फूड कौन ट्रैवल करता है? फ्लोएम। एंड जाइलम क्या करता है? रूट से वाटर को ट्रैवल करता है अदर पार्ट, ट्रांसफ़र करता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट के। 41 हमारा क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ये हमारा कौन सा है? विटामिन के। 42 क्वेश्चन क्या है, विच लेंस करेक्ट्स मायोपिया? ठीक है, तो कौन सा लेंस है जो करेक्ट करता है मायोपिया? दैट इज कॉनकेव लेंस। एंड हाइपर मायोपिया को कौन सा लेंस करेक्ट करेगा? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दैन हमारा 43 क्वेश्चन क्या है, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्टी फोर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस हमारी कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी कौन सी होती है? लाफिंग गैस। फोर्टी फाइव क्वेश्चन में हमने क्या देख रहे हैं, दी ह्यूमन स्केलेटन कंटेन। हमारे ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? दैट इज 206 बोन।
ठीक है। टोटल बॉन्ड्स कितनी होती है हमारे बॉडी में? 206 बॉन्ड्स। विच इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कौन सा है? सोलर एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी जिसे हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं एंड उसका वो ख़त्म नहीं होगी एनर्जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सोलर एनर्जी। कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारी तीनों क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये अगर एक बार ख़त्म हो जाती हैं, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा से पेट्रोल लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सबसे नज़दीक है सन के? दैट इज मरकरी। ठीक है, मरकरी के बाद हमारा कौन सा आता है? वीनस, देन अर्थ। 48 क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? दैट इज ऑक्सीजन। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑब्जर्व कौन सी एनर्जी होती है, गैस होती है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं? इनहेल या फिर एब्जॉर्ब कौन सी एनर्जी करते हैं? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिलीज कौन सी एनर्जी करते हैं? सॉरी, गैस कौन सी रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच साइंटिस्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी? तो एटॉमिक थ्योरी हमारे किन्होंने दी थी? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी दी थी। 50 क्वेश्चन क्या है? दी ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारी ओम। 51 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ करें एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में डालिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियोस, सो दैट उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहे। 51 क्वेश्चन हमारा क्या है? विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है कि हमारी आइज में कितनी लाइट एंटर करेगी? दैट इज, इसका आंसर हमारा क्या है? एरिस। 52 क्वेश्चन क्या है? विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयोडीन? तो ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो होती है ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन? दैट इज़ गोइटर। गोइटर किसकी को वजह से होता है? लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? पर्सन सफ़र करता है गोइटर जैसी डिसीज़ से। विच ब्लड कैरी ऑक्सीजन? ऐसा कौन सा ब्लड है जो कैरी करता है ऑक्सीजन? दैट इज़ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एंड इनका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। 54 क्वेश्चन क्या है? अर्थ रोटेट फ्रॉम। अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है। 55 क्वेश्चन क्या है? विच साइंटिस्ट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? एडिशन ने क्या करा था? इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। 56 क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज साइंस प्रोमोट्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड जो भी लर्निंग होती है साइंस में, वो क्या प्रमोट करती है? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 57 क्वेश्चन क्या है? साइंस टीचिंग शुड एम्फसाइज। साइंस टीचिंग जो है हमारी इंक्वायर एंड एक्सपेरिमेंटेशनल होनी चाहिए, ना कि कॉपी नोट करें या फिर लेक्चर करें। हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए साइंस में एंड उन चीज़ों से सीखना चाहिए। 58 क्वेश्चन क्या है हमारा? कंटिन्यूस असेसमेंट हेल्प्स। जो हम कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं वो हमारे किस में करते हैं? इम्प्रूविंग लर्निंग में हेल्प करते हैं, ना कि रैंकिंग स्टूडेंट ओनली और पनिशमेंट रिड्यूस पार्टिसिपेशन। ये सब ऑप्शन क्या है हमारे? गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या है?
करेक्ट है। 59 क्वेश्चन क्या है हमारा, साइंस टीचर शुड इंकरेज, साइंस टीचर को स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहिए? फॉर स्टूडेंट एंड एक्सप्लोरेशन, साइलेंट ओनली, निमराइजिंग ओनली और गैसिंग। ठीक है, तो टीचर को एक टीचर को स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहिए? सो डैट वो क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लोर करे चीज़ों को और समझे चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट आ रहे हैं, क्वेरी आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड प्लीज़ लगातार चैनल से बने रहें सो डैट आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस को देखें। एंड आई होप आप लोग अच्छे से अपना पेपर दें एंड अपना डिज़ायर स्कोर अचीव करें। 60 क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहने वाला है वो क्या है? द मेन एम ऑफ साइंस एजुकेशन इज़, एम ऑफ साइंस एजुकेशन क्या है? डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है? मेन एम है स्टूडेंट के लिए। साइंस एजुकेशन का मेन एम है दैट स्टूडेंट साइंटिफिक चीज़ों पर ध्यान दें, उनके प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़े। थैंक यू। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके यूपी टेट के लिए जो पेपर 2 में बच्चे अपीयर कर रहे हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।